हम बात करने जा रहे हैं एलन मस्क की। जी हाँ, एलन मस्क की, जो इस वक्त दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान है। आखिर कैसे बने वो सबसे रिचेस्ट इंसान? एलन मस्क से किसी ने पूछा आपकी कामयाबी का राज क्या है? ये सेट मैं गोल सेट करता हूँ 10 साल के, फिर सोचता हूँ जो गोल्स मैंने 10 साल के सेट किए हैं उन्हें 1 साल में कैसे करूँ। ये है इनकी कामयाबी का राज। एक और बात, उन्होंने कहा कि ऊपर के बारे में सोचो, यानी अपनी सोच बुलंद रखो, बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव, जीतने की चाहत आपके अंदर हो, कुछ कर जाने की चाहत हो, डिटर्मिनेशन। आप जानते हैं इन्होंने अपनी लाइफ की बर्थडे, 47वीं बर्थडे कैसे मनाई? इन्होंने 24 घंटे 24 आवर्स बगैर कोई नैप, बगैर कोई स्लीप लिए गुजारे काम में 24 घंटे। इस तरह से इन्होंने अपनी बर्थडे मनाई। एक और कामयाबी का राज, शॉर्ट टाइम डेडलाइन, अपनी चीज़ों को जल्दी करने की कोशिश, सेल्फ एजुकेशन। इनको बचपन से ही खुद से पढ़ाई करने का, खुद से बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन ये फिज़िक्स में एंड कंप्यूटर में ज़्यादा शौक रखते थे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इनके ग्रेड्स बस ओके ही आते थे और इन दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ज़बरदस्त मार्क्स से पास होते थे। एलन मस्क की एक और फिलॉसफी है कि एजुकेशन आपको रिच नहीं बना सकती, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल टेस्ला की है। जी हाँ, ये कंपनी एलन मस्क ओन करते हैं और इसमें बगैर किसी डिग्री के जॉब दी जाती है, आपकी काबिलियत पर, आपका हुनर देख करके। क्या ये अमेजिंग बात नहीं है? इनका मानना ये भी है कि आई कांट, ये नॉट पॉसिबल डिक्शनरी में होने ही नहीं चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ही सेड कि इस आई कांट की कोई हैसियत ही नहीं है। और स्मॉल थिंग्स को सीरियसली लेना, ये भी एक इनके काम का मोटिव है कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अब आते हैं इनके काम की तरफ कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की अपनी लाइफ में। एलन मस्क 28 जून 1971 में बॉर्न हुए। ही वॉज एल्डर ब्रदर इन सिबलिंग्स, एक बहन और एक भाई। 10 साल की एज ही में इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। इन बचपन में इन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। फिर उसके बाद 12 साल की एज में फर्स्ट गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाया, जिसको इन्होंने $500 में एक मैगजीन को सेल किया। मस्क जब कैलिफोर्निया में थे और वो कंपनी डेवलप करने वाले थे, उस वक्त उनके ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर बहुत बढ़ गया था। इवन वो अपने ऑफिस में ही सोते थे और वहीं सारा काम करते थे और दिन में वेबसाइट चलाते थे और रात में वो कोडिंग करते थे। 28 ईयर्स की एज में उनकी कंपनी चल पड़ी और सिलिकॉन वैली, जो कि कैलिफोर्निया में है, उसमें ये अमीर लोगों में शुमार होने लग गए। उसके बाद इन्होंने X.com स्टार्ट कर दी, जिसे आज पेपैल के नाम से लोग जानते हैं। 2002 में मस्क ने स्पेस एक्स को फाउंड किया, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज। ये गोल था रिड्यूस करने के लिए स्पेस ट्रांसपोर्टेशन एंड मेकिंग अ स्पेस एक्सप्लोरेशन। फिर 2004 में इन्होंने टेस्ला को ज्वाइन किया और टेस्ला ने इनके अंदर बड़ा मेजर रोल प्ले किया इलेक्ट्रिक कार की इंडस्ट्री में। फिर इस तरह से इन्होंने सोलर सिटी या सोलर एनर्जी सर्विसेज कंपनी को ज्वाइन किया, इसको हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया। 2013 में मस्क ऑल्सो फाउंडेड बोरिंग कंपनी इन 2016 फॉर टनल कंस्ट्रक्शंस। फिर इन्होंने AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आजकल हर कोई बात कर रहा है। 2015 में लेबोरेटरी में इसकी रिसर्च की और फिर इसको एक मकसद के लिए कि ह्यूमंस को कैसे बेनिफिट पहुंचाए टेक्नोलॉजी, उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। फिर मार्स की बात करते हैं कि मार्स कॉलोनाइजेशन पे आए, जो कि इनका अब सबसे एम्बिशियस गोल है। देखा एलन मस्क ने कितनी अचीवमेंट्स हासिल की अपनी लाइफ में और उन्होंने कितना रोल प्ले किया है, और वो कभी नहीं रुके और वो काम करते चले गए, अपने गोल्स को सेट किया, फिक्स किया और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया। उनकी मदर इवन ये तक कहती हैं कि बचपन में हम लोग को ये टेंशन हो गई थी कि कहीं इनको हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इतना बुक्स में कंप्यूटर में खोए रहते थे। तो ये सब इनके हार्ड वर्क का नतीजा है, जो ये कुछ इन्होंने अचीव किया है।
अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इनको फॉलो करें, इनकी लाइफस्टाइल को देखें, इनके रूल्स को देखें और अपनाएं और बहुत हार्ड वर्क करें तो क्यों नहीं आपको कामयाबी मिलेगी। आप आजमा के तो देखें। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। So, what I'm going to talk about tonight is about a fundamental transformation of how the world works, about how energy is delivered. And that makes me think that the world will succeed. Really, the key is making this affordable to almost anyone who wants to go.